पाठ 15 फटा हुआ बूट। पाठ परिचय। एलिया अपने घिसे पिटे पुराने जूतों से परेशान था। नए जूते खरीद न पाने के कारण वह लालचवश किसी के जूते चुरा लेता है, लेकिन उसकी यह चोरी उसकी आत्मा को मंजूर न थी। इस पाठ के माध्यम से अंतर्मन की विवशता बताई गई है। एलिया कचहरी में बेकार सा रहता था। उन दिनों लोग कचहरी से दूर ही रहना पसंद करते थे। बड़े से बड़े वकील भी छोटे छोटे मुकदमे लेने के लिए मजबूर थे। एलिया के पास तो कोई भी मुकदमा न आता, फिर भी वह कचहरी में जाता और वहां एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता। एक दिन रास्ते में एक परिचित गाड़ीवान ने एलिया को रोकते हुए कहा, मैं अभी अभी तेर्सनोवा से आ रहा हूं। वहां मैं तुम्हारे चाचा से मिला था, वे सख्त बीमार हैं। एलिया घर लौटा तो उसकी पत्नी घर के सामने धूप में खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एलिया ने चाचा की बीमारी की खबर उसे सुनाई तो उसके शांत गंभीर चेहरे पर बेचैनी के बजाय रहस्यमयी मुस्कुराहट आई। उसे देखकर एलिया के होठों पर भी मुस्कुराहट आई। तो मैं जाता हूं, एलिया ने कहा। आगे वह कुछ न बोला। पत्नी उसके मन की बात समझ गई। चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाले थे। तभी उसके पति के फटे हुए बूट की ओर देखते हुए, रास्ते के खर्चे का भी कुछ ख्याल किया है? इतनी चिंता न करो, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। एलिया अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह तेजी से चलता हुआ अपने फटे बूट के बारे में सोच रहा था कि वह उसे किसी न किसी तरह चाचा के घर तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छा हो। रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी। एलिया को लगा कि उसके पांव ठंड को जैसे छूने लगे हों। उसने अपने खस्ता बूट की तरफ देखा, जो अब मरम्मत करने के लायक भी नहीं रह गया था। उसे पहनकर चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर यह ख्याल भी तकलीफ दे रहा था कि ऐसा बूट पहनकर चाचा के घर में जाना बेइज्जती वाली बात होगी, लेकिन कोई चारा नहीं था। तब वह बूट की ओर से ध्यान हटाकर चाचा की संपत्ति पाने और भविष्य में सुखी जीवन बिताने के बारे में सोचने लगा। एक गांव आने पर वह रात बिताने के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठरी मिली। वहां दो व्यक्ति पहले से ठहरे हुए थे। वे दोनों ही सोए हुए थे। एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसने अपने ख्यालों में संसार की सभी सड़कों पर और सभी घरों में अनगिनत बूट देखे। फिर तो उसे हर जगह बूट ही बूट दिखाई देने लगे। आखिर उसे लगा कि जैसे उस कोठरी में भी बूट बिखरे पड़े हों। तभी वह अचानक उठ बैठा और सर्दी से कांपता हुआ नंगे पांव बड़ी नरमी से चलता हुआ अपने बगल वाले मुसाफिर की खटिया के पास गया। उसका एक बूट उसने पहना ही था कि उसके तपते हुए पांव में कोई चीज चुभी। उसने बूट उतार डाला। तभी कोठरी के बाहर से उसे अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी तो डर के मारे उसके पांव वहीं के वहीं जम गए और उसी समय उसने अपनी आत्मा की फटकार सुनी कि वह पतन के रास्ते पर जा रहा है। बाहर की आवाज जब बंद हुई तो वह कोठरी में से निकला। वहां कोई नहीं था। एक तरफ लटकी हुई लालटेन मध्यम सी रोशनी कर रही थी। एलिया ने इधर उधर देखा तो पास ही बूटों का एक जोड़ा दिखाई दिया। उसी समय उसने बिना कुछ सोचे बूट उठाकर अपने कोट में छिपा लिया। फिर एक नजर वहां सोए पड़े चौकीदार की तरफ देखकर चुपके से फाटक खोलकर वह बाहर निकल गया। लगभग आधा घंटा नंगे पांव चलने के बाद उसे बूट पहनने का ख्याल आया। एक पत्थर पर बैठकर वह बूट को कुछ क्षण देखता रहा। आखिर जब वह बूट पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आई आवाज की तनिक भी परवाह किए बिना वह चल पड़ा। अब वह पहले की तरह तेजी से चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। प्रातःकाल का प्रकाश फैलने लगा तो एलिया का डर और बढ़ गया। उसके चोर होने की खबर चारों ओर फैल गई। आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना पुराना बूट पहन लिया और चुराया हुआ बूट
सड़क के एक तरफ फेंक दिया, तो भी उसका मन शांत न हुआ। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। उसे बार बार लग रहा था कि उस कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे। फिर इस ख्याल से उसका दिल कांप उठा कि उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। संपत्ति पाने के पहले ही वह किस अधः पतन को पहुंच गया है। चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा। उसका फेंका हुआ बूट वहीं पड़ा था। उसे देखते हुए उसके मन में हलचल होने लगी। अगर वह उसे छिपा दे या जमीन में गाड़ दे तो भी वह चोरी उसकी आत्मा से छिपी तो नहीं रहेगी और वह चोरी उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेगी। अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुंचे। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और बड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। धर्मशाला में खामोशी थी। उसने रात काटने के लिए जगह ली। फिर मौका पाकर उसने वह बूट वहीं रख दिया जहां से उठाया था और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। लेटते ही वह नींद में डूब गया। सुबह उठने पर उसने बचे खुचे पैसों से डबल रोटी खरीदी और वहां से चल दिया। बड़ा सुहावना मौसम था। एलिया अपना फटा हुआ बूट पहने स्वस्थ मन से चला जा रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता चला कि कुछ ही घंटे पहले वे चल बसे थे। नौकरानी ने उसे बताया, मालिक ने आपका बहुत रास्ता देखा। 3 दिन पहले उन्होंने आपको तार भी भेजा था। वे कहा करते थे कि आप अकेले ही उनके वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया है। वे आपसे बहुत नाराज थे। जब आज सुबह भी आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मछेरों के अनाथ बच्चों को दे दी। एलिया लौटकर अपने घर आया। उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा, अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका ना मिलना ही अच्छा है।